हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया तोहफा के बारे में। दोस्तों, इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को अपने सभी साथियों को तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, जिससे उनको भी इस तोहफे की जानकारी हो सके। तो दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी का करोड़ों लोगों को बड़ा तोहफा। अब भारत में भी सभी को मिलेगी पेंशन। क्या है मोदी सरकार की नई स्कीम? किस किस को मिलेगा पेंशन का फायदा? तो चलिए आपको बताते हैं कि मोदी सरकार की नई स्कीम के बारे में, जिससे करोड़ों लोगों को लाभ मिलने वाला है। दरअसल मोदी सरकार जिस स्कीम को लाने जा रही है उसका नाम है यूनिवर्सल पेंशन, कि जिससे मजदूरों से लेकर कारोबारियों तक को बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि क्या नई पेंशन आने से पुरानी पेंशन स्कीम बंद हो जाएगी, ये भी आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये पेंशन स्कीम कैसे काम करेगी। दरअसल UNFPA की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2036 तक भारत की बुजुर्ग आबादी यानी 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की संख्या 22.7 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जो आबादी का 15% है। साल 2050 तक ये आंकड़ा बढ़ करके 34.7 करोड़ हो सकता है, यानी कि तब तक हर पांचवा शख्स बुजुर्ग होगा। इसमें ज़्यादातर लोगों के पास बुढ़ापे में कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी। तो वहीं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक आगे आने वाले समय में सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सरकार यूनिवर्सल पेंशन स्कीम पर काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक EPFO को इस ड्राफ्ट बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। अब जानते हैं कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में किन किन लोगों को फायदा मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक 18 साल से ज़्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति जो 60 साल बाद पेंशन पाना चाहता है वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकेगा। चलिए दोस्तों, अब आपको ये भी बता देते हैं कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का फोकस किन किन लोगों पर होगा। बता दें कि इस स्कीम का फोकस नौकरी पेशा लोगों के साथ साथ इन 3 सेक्टर पर खास रहेगा। पहला, अनऑथराइज्ड सेक्टर, सड़क पर सामान बेचने वाले, मरम्मत करने वाले, खेती हर मजदूर और कम संसाधन वाले कारोबारी शामिल हैं। दूसरा, ट्रेडर्स है, ऐसे जो लोग कपड़े, सामान, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सोना, अनाज, शेयर मार्केट में बॉन्ड या स्टॉक्स जैसी चीजें बेचकर पैसे कमाते हैं। तीसरा, सेल्फ एम्प्लॉयड, ऐसे लोग जो छोटा कारोबार कर पैसा कमाते हैं। इनमें दुकानदार, छोटे व्यापारी, कंटेंट क्रिएटर और लेखक जैसे लोग शामिल हैं। अब चलिए जानते हैं कि इस पेंशन स्कीम में सभी लोगों को क्या क्या मिलेगा। तो बता दें, फिलहाल स्कीम के प्रपोजल डॉक्यूमेंट पर काम चल रहा है, इसलिए आधिकारिक तौर पर भी कुछ भी सामने नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ बातें जरूर चलाई जा रही हैं, जैसे कि एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम होगी, यानी इसमें अप्लाई करने वाले शख्स को हर महीने कुछ पैसे जमा करने होंगे। सरकार भी इसमें कुछ योगदान देगी। 60 साल की उम्र के बाद व्यक्ति का कुल कंट्रीब्यूशन सरकार का अंशदान और उस पर मिले रिटर्न के आधार पर पेंशन की रकम तय होगी। इसमें पहले से चल रही है अटल पेंशन जैसी योजनाओं को भी शामिल कर लिया जाएगा, ताकि सरकारी फंड का बेहतर इस्तेमाल हो सके। बहरहाल, भारत में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का एग्जैक्ट मॉडल क्या होगा, ये तो घोषणा के बाद ही पता चलेगा। आपके मन में ये सवाल भी जरूर होगा कि यूपीएस स्कीम आने के बाद चल रही एनपीएस का क्या होगा।
तो बता दें कि फिलहाल एनपीएस को बदलने या फिर मर्ज करने की कोई खबर या संकेत आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पहले की तरह ही चलती रहेगी। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अब भारत में पुरानी पेंशन यानी ओपीएस, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, उसके बाद आई यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब चौथी जो पेंशन आ रही है वो आ रही है आपकी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम। लेकिन भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने देश के हर 60 साल के ऊपर वाले व्यक्ति को पेंशन देने की घोषणा की है और पेंशन देने का फैसला भी ले लिया है और इसकी जिम्मेदारी जो है ईपीएफओ को दे दी गई है। अब उसका ड्राफ्ट बनाएंगे, उसकी कानून बनाएंगे और ये उसमें डिसाइड करेंगे कि कैसे पेंशन लागू की जाए। क्या कुछ भी पैसा जो पेंशन पाना चाहता है उससे भी जमा कराया जाएगा और सरकार भी उसमें कुछ अंशदान देगी। सबसे खास बात तो ये है, अब जिन लोगों को पहले से भी पेंशन मिल रही है वो लोगों के मन में भी ये सवाल है, क्या हमारी पेंशन बंद हो जाएगी? क्योंकि पेंशन तो एक ही मिलती है, एक आदमी को दो तो पेंशन मिलती नहीं है। लेकिन ये तो सरकार का है कि सरकार को क्या करना है। सरकार भी देश की जनता का हित देखते हुए ही सारे निर्णय ले रही हो। तो दोस्तों, ये हमारे मोदी जी का ये फैसला है और ये तो बहुत अच्छी बात है। हर आदमी का बुढ़ापे का एक पेंशन एक लाठी होती है, क्योंकि जब बुढ़ापे में पैसा होता है तब सभी की सेवा भी हो जाती है, क्योंकि उस समय शरीर भी काम नहीं करता है, तरह तरह की बीमारियां भी होने लगती हैं और पैसे के अभाव में आदमी बहुत परेशान हो जाता है। अगर उसको पैसा मिलेगा तो उसका बुढ़ापा भी अच्छी तरीके से कट जाएगा और वो अपना इलाज भी करा सकता है और अपना जीवन भी सही सलामत काट सकता है। तो इन सब बातों को देखते हुए सरकार की ये पहल, सरकार का ये फैसला जनता के हित में ही जाता है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो पैसे के अभाव में अपना इलाज भी नहीं करा पाते हैं, 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते हैं, क्योंकि जवानी में तो आदमी मेहनत मजदूरी भी कर सकता है, लेकिन बुढ़ापे में मेहनत मजदूरी करने लायक भी नहीं होता है। कुछ लोगों का तो ये भी हाल है, उनके बच्चे पढ़ लिख करके बड़े होकर के बाहर चले गए हैं। अब उन माँ बाप को, उन बुजुर्ग को कोई देखने वाला ही नहीं। ऐसी स्थिति में अगर उनके पास पैसा नहीं है तो उनकी देखरेख कौन करेगा? अगर उनके पास पैसा होगा तो कम से कम किसी से भी बाजार से खाने वाली चीज़ें तो मंगा करके खा ही सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय भी दीजिएगा कि ये जो यूनिवर्सल पेंशन है ये ठीक है कि नहीं ठीक है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।